तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10, जिसके हम एक्सरसाइज 10.2 कवर करेंगे। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार से सॉल्व करना है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। स्टेप बाय स्टेप इजी वे में हम उसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हमारे तक पहुंचाइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। आपके सामने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आप इसे पहले पढ़ेंगे, खुद ट्राई करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन को साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। आपको बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस of Q from the center in 25 centimeter. The radius of the circle is, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेंजेंट बता दिया, टेंजेंट की लेंथ बता दी और टेंजेंट से पॉइंट की डिस्टेंस बता दी कि पॉइंट कितनी दूरी पे है। तो आपको बताना है कि रेडियस क्या होगा उस सर्कल का। देखिए जैसे एक सर्कल है, जब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप डायग्राम बनाइए और उसके माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायग्राम से समझना बहुत ही आसान होता है। तो एक सर्कल बना लिया हमने। अब इसने बोला कोई पॉइंट है, ठीक है, सर्कल के बाहर हमने मान लिया Q कोई पॉइंट है। इसने बोला है कि Q एक पॉइंट है, ठीक है। फिर उसे टेंजेंट को बनाया हमने, तो एक टेंजेंट भी बना लिया हमने, ठीक है। और सेंटर जो है, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो आपको ये पॉइंट है, इससे अगर मिलाएंगे तो ये क्या होता है, रेडियस, और ये होता है 90 डिग्री। क्योंकि 10.1 थ्योरम में बताई गई थी कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, लंब होता है त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा होगा। अगर इस सर्कल को एक बार भूल जाए हम तो कुछ ऐसा फिगर दिख रहा होगा जिसमें ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जब भी 90 डिग्री ट्रायंगल की बात आती है हम क्या यूज करते हैं, बताइए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के। तो P क्या है इसमें, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है R, ठीक है। इसमें R है तो R का स्क्वायर कर देंगे। बेस दिख रहा होगा आपको 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, और H दिख रहा है आपको 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए क्या, 576, ठीक है। 25 का 625, बिल्कुल सही। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 625 माइनस 576, कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 के कितने बचते हैं, 9। अच्छा, माइनस करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। कुछ नहीं किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और निकाला इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से, अपने आप के सॉल्यूशन से, जो आपने सॉल्यूशन किया और जो यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ। आप दोनों का सॉल्यूशन जो होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन सेम आया होगा और आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से।
आपको बताना है इन फिगर, फिगर नहीं दी गई है कोई बात नहीं, हम फिगर खुद बनाएंगे, ठीक है। इफ TP और TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O, तो POQ 110 है तो PTQ इज इक्वल टू, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं। अब बोला गया है कि सर्कल पे दो टेंजेंट है, T बाहर कॉमन पॉइंट है, TP और TQ, TP TQ, ठीक है। तो टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल सेंटर क्या है O, सेंटर O, शो दैट POQ कितना दे रखा है 110 110, देन PTQ निकालना है, फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल T प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 होना चाहिए। एंगल T क्या है, इसी को एंगल T बोल रहे हैं हम, ठीक है। PTQ को ही एंगल T बोल रहे हैं। ये कितना है 110 180, तो एंगल PTQ आ जाएगा हमारा 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोनों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो 110 ये दे रखा है तो 70 तो ये हो जाएगा। बिना पेन लगाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पेन फ्री मेथड। आपको सिखाया जाता है तो आप सीखिए और अप्लाई कीजिए अपने पेपर में और टीचर्स को इम्प्रेस कीजिए, ठीक है। पर इसके बदले हम कुछ नहीं चाहते आपसे, बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। इतना तो बनते ही है इतनी मेहनत का। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि इफ टेंजेंट PA और PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल विद द सेंटर O आर inclined to each other at the angle of 80 degree, then POA is equal to। आपको बोला गया है कि एक सर्कल है, उसके बाहर कोई पॉइंट P है, ठीक है, और PA और PB दो टेंजेंट है हमारे पास। आपको बोला गया है कि जो उससे एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का है। तो आपको बताना है POA की जो एंगल है वो क्या होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। ए कोई बाहर पॉइंट है, ए नहीं P कोई पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट है हमारे पास PA PB। सेंटर क्या है इसका, सेंटर O, सेंटर O है तो यहाँ O लिख देते हैं, ठीक है। आपको बोला गया है कि इनके बीच का जो एंगल बना है इंक्लाइन एंगल कितना है वो 80 डिग्री का। तो आपको निकालना है क्या POA मतलब इसको अगर मिला दें हम, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ये वाला एंगल क्या होगा बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, दो ट्रायंगल की भी जरूरत नहीं है। जो ये एंगल P है, ठीक है, अगर हम इस लाइन को मिलाएंगे PO को तो एंगल P डिवाइड हो जाएगा कहाँ, एंगल P हाफ हो जाएगा। एंगल P का हाफ किसके बराबर होगा, एंगल APO के। अगर ये पूरा 80 है तो इतना 40 होगा ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। ये जो रेखा है, ये जो लाइन है वो दो भागों में बांट रही है ना, तो इसलिए
वो 40 हो जाएगा। एपीओ की वैल्यू जो आएगी वो 40 डिग्री आ जाएगी। एपीओ, ठीक है, एपीओ की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। एंगल एपीओ प्लस एंगल पीओए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। अब आपको पता है कि त्रिभुज में नहीं, आपको पता है ये जो सर्कल है, इसकी जो स्पर्श रेखा होती है उस पे रेडियस होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो परपेंडिकुलर बना दिया, तो ए की वैल्यू तो 90 आ गई, ठीक है। एपीओ की वैल्यू 40 है, निकालना क्या है? पीओए, निकालना क्या है हमें? पीओए 180, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 90 और 40 130 होता है, तो पीओए बराबर 180 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा एंगल पीओए? 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आपको प्रूव करना है, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, उससे हमने एक डायमीटर बनाया। डायमीटर पता है ना क्या होता है? व्यास। इससे जो टेंजेंट बनेगा हमारे पास, जो डायमीटर का एंड पॉइंट है, उस पर अगर हम टेंजेंट बनाए एंड पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट जो होगा समांतर होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। सेंटर O हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, यहां लिख देंगे P Q R और S। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों समांतर है, ठीक है। ठीक है, हमें दिया क्या क्या है? एक एक ट्रायंगल दिया है, एक सर्कल दिया है, उसमें डायमीटर दिया है AOP। तो लिख देंगे गिवन क्या है हमारे पास। कभी भी जब प्रूफ करने का क्वेश्चन आए तो पहले लिखते हैं गिवन क्या है, फिर प्रूफ क्या करना है, और फिर हमने किया क्या वो लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, देख लीजिए कि टेंजेंट PQ एंड RS, टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है। और क्या दिया है? AB जो है वो डायमीटर है, AB है डायमीटर, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो लिख देते हैं टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है जो PQ है वो समांतर होगा RS के। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या है इसका? देखिए आपको पता है कि जब हमारे पास रेडियस होता है और रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। एंगल 1 है, एंगल 2 है। हम लिख लेते हैं पहले कि जो OA है, OA परपेंडिकुलर है PQ पे, एंड OB है वो परपेंडिकुलर है RS पे, एंड एंगल 1 एंगल 2 ईच 90 है, ठीक है, ईच। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर हो गए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट कब यूज किया जाता है? जब दो समांतर रेखाएं दी होती है, हमें दो समांतर रेखाएं दी होती है, तभी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि PQ
पी क्यू समांतर होगा आर एस के। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो गिवन है वो लिखना है, आपको प्रूफ जो करना है वो लिखना है। और आपने क्या किया, पहले आपको पता है कि ओ ए जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, तो परपेंडिकुलर लिख लिया, फिर यहाँ पे लिख लिया। फिर आपको पता है परपेंडिकुलर होगा तो 90 90 का होगा, तो आपने एंगल 1 ले लिया, एंगल 2 ले लिया। अब एंगल 1 एंगल 2 जो 90 90 के होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो 90 90 के होंगे, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इक्वल होंगे दोनों, 90 90 के तो इक्वल होंगे ना। एंगल 1 इधर है, एंगल 2 इधर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो सकते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट कब यूज किया जाता है, जब दो लाइन समांतर दी होती है, हमें पैरेलल दी होती है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये भी फुलफिल होनी चाहिए, तो हमने प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें भी हमें प्रूफ करना है। देखते हैं क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या बोला गया, समझ में आया कुछ? आपको प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। देखिए डायग्राम से समझते हैं इसे, तब जाके समझ में आएगा, ऐसी समझने में काफी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आपको एक सेंटर दिया है, एक सर्कल दिया है, सेंटर वो है, एक टेंजेंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे हम ए मान लेते हैं, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। अब हमने पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन O is the point of contact ठीक है। ओ जो ए जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। और एक और चीज गिवन है कि पी और क्यू जो है, पी क्यू इज द टेंजेंट। पी क्यू जो हमारा टेंजेंट है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे टू प्रूफ क्या करना है हमें, एक रचना करेंगे हम, पहले इसे मिला देंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और एक दूसरी रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये एम है, ये भी 90 मान लिया हमने, एम जो है 90 है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ओ जो है वो एम के बराबर हो, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बताइए कैसे करेंगे प्रूफ। देखिए जो एम ए है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, एम ए 90 डिग्री है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है ओ ए जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, क्यों होगा, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी टेंजेंट के ऊपर, आप सभी को पता है 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हमने रचना कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि एम ए जो होगा एक रेखा होगी, एक लाइन होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। हमने ये प्रूव कर दिया, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एम ए बराबर 90 डिग्री, फर्स्ट कंडीशन, ओ एम इज 90 डिग्री, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। लेकिन
एम ए लिख लेते हैं पहले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एम ए इज इक्वल टू ओ ए। फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चल रहा है कि एम ए ओ ए के बराबर है, बट ये पॉसिबल नहीं है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना कि जो ओ ए है वो सीधा लाइन है और जो एम ए है वो छोटा सा है, ठीक है, ये 90 का तो बन ही नहीं रहा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ओ ए है वो बड़ा है एम ए से। ओनली वन कंडीशन, बस एक ही कंडीशन में ये सही हो सकता है। एक ही कंडीशन में ये ट्रू हो सकता है जब ये दोनों लाइन जो है एक के ऊपर एक हो, कोलिनियर हो, ठीक है। ओ ए एंड एम ए इज कोलिनियर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 5 में क्या प्रूव किया? क्वेश्चन 5 में करना क्या था? क्वेश्चन 5 में करना था कि एक सर्कल बनाना था और इस पे एक टेंजेंट बनानी थी, एक स्पर्श रेखा बनानी थी एक सर्कल के ऊपर, और बताना था कि जब यहां से एक कोई लाइन हम डालेंगे, टेंजेंट जो सर्कल से लाइन नहीं जा रही है, मतलब सेंटर से लाइन नहीं जा रही है सर्कल के अंदर, तो क्या वो सर्कल के ऊपर होगा या नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना था। जो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, रचना कर दी कि एम ए जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। और हमें पता है कि जो ओ ए है वो रेडियस है, और वो रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि परपेंडिकुलर है। फिर हमने देखा कि एम ए भी 90 है, ओ ए भी 90 है, तो 90-90 कंडीशन 1 हो गई, कंडीशन 2 हो गई। अब फ्रॉम 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ओ ए बराबर एम ए है। लेकिन आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि एम ए जो है वो छोटा है ओ ए से, तो हमने लिख लिया कि एम ए जो है छोटा है ओ ए से। ये बराबर तभी हो सकता है सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब एम ए और ओ ए जो होगा वो कोलिनियर होगा, मतलब एक के ऊपर, जैसे एम ए ये हो गया, इसी के ऊपर ओ ए हो गया, ठीक है, कोलिनियर होगा, एक के ऊपर एक आएगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आए वो वीडियो को पॉज करे और दोबारा से देखे, ताकि आपका कंक्लूजन निकल सके कि क्या किया हमने, क्या सॉल्व किया, कैसे किया, क्या स्टेप किया हमने, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया। और कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। देखिए, जैसे आपको बताना है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बताइए, नहीं ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है आपके पास, उस पर कोई टेंजेंट है, सेंटर से एक पॉइंट है, मान लीजिए P है, ये फ्रॉम अ पॉइंट ए है, पॉइंट का नाम ए है, ये B है और ये O है, ठीक है। जो इसका डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 का है, तो रेडियस बताना है आपको, ठीक है। अभी बताया गया था आपको क्वेश्चन कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर के, ठीक है। पी स्क्वायर क्या है? परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं रेडियस आर, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एच का स्क्वायर 5 का 25, तो
आर स्क्वायर निकालने के लिए 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो आर बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। रेडियस क्या होगा रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला क्या है कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर द रेडियस ये ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विद द टच ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक पॉइंट दिया गया है, जो सेंटर होता है उससे एक सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल है। ठीक है, पहले सर्कल की जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। दूसरे सर्कल की जो रेडियस है, दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये 3 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब आपको बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। बड़े वाले सर्कल के लिए कोड क्या होगा, मान लीजिए जीवा क्या होगा बड़े वाले सर्कल के लिए, पूछिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो आपको इस कोड की लेंथ बतानी है कि लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए सी फाइंड करना हमें। ए सी निकालना है हमें। ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी निकालने का तरीका क्या है। तो देखिए आपको ये रेडियस दिख रहा है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। ये छोटा वाला जो सर्कल है इसके लिए तो ये टेंजेंट हो गया ना। बड़े वाले सर्कल का कोड छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। तो इससे हम ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में देखें तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच के स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। बी बेस क्या है ए बी, ए बी का स्क्वायर ए बी। ठीक है, प्लस का 9 है, 9 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। जैसे 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, 16। ठीक है, तो ए बी बराबर 4। जब ए बी स्क्वायर 16 है तो ए बी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। और आपको पता है जब भी हम रेडियस से किसी टेंजेंट को बाइसेक्ट करते हैं या फिर परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर जब भी डालते हैं किसी लाइन पे तो वो बाइसेक्ट कर देता है लाइन को, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये 4 है, ए बी 4 है तो बी सी भी 4 होगा। लेकिन हमें निकालना है क्या ए सी। ए सी किससे मिलके बना है ए बी प्लस बी सी। तो ए सी निकालना है, ए बी 4 है, बी सी भी 4 है, 4 और 4 कितना होता है 8। तो ए सी की लेंथ क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया और डायग्राम बना के ट्रायंगल के अंदर सॉल्व किया, तो जिससे बेस निकला हमारा, और बेस निकला, बेस का डबल कर दिया तो हमारा कोड की लेंथ निकल गई। ठीक है, या टेंजेंट की लेंथ निकल गई, जिसे हम AC बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में आपको डायग्राम दिया गया है, डायग्राम नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं इसको बना देता हूं दोबारा। कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है। ये P था, ये A था, ये S था, ये D था, ये Q था, ये C था, ये B था, ये R था। ठीक है, या फिर हम दोबारा भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा डायग्राम बनाए तो एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है,
एक सर्कल है, उसके बाहर एक चतुर्भुज है हमारे पास। ऐसा कोई डायग्राम है जिसमें ए बी सी डी और ये जो टच कर रहा है पी क्यू आर एस। आपको बताना है कि एक कोऑर्डिनेटर है, चतुर्भुज है ए बी सी डी, इज ए ड्रॉ फॉर दिस सर्क्रम। ठीक है, प्रूव दैट दी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू होगा ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं, जो सर्कल के आसपास है, सर्कल को घेरे हुए है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर बन रहा है, जो सर्कल को अपने अंदर बना के रखा है या सर्कल के बाहर बना हुआ है। ठीक है, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी जो होता है ए डी प्लस बी सी के बराबर होता है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। गिवन ए बी सी डी इज कोऑर्डिनेटर ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि ए बी प्लस सी डी होना चाहिए ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। प्रूफ, प्रूफ क्या है इसका बताइए जल्दी, कैसे करेंगे। बहुत ही आसान था क्वेश्चन है। देखिए जैसे आपको प्रूफ करना है ए बी ये वाली साइड प्लस सी डी ये वाली साइड ए डी और बी सी के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर देखिए हम पॉइंट ए को, पॉइंट ए से क्या दिख रहा है हमें, इसमें भी देख सकते हैं पॉइंट ए से क्या दिख रहा है, ए पॉइंट जो है ए से टेंजेंट बन रहा है, कोई बाहर का ए पॉइंट है उसे टेंजेंट बन रहा है ए पी और ए एस। ठीक है, और किसी भी सर्कल पे जब दो टेंजेंट होती है उसकी लेंथ बराबर होती है, हमने थ्योरम 10.2 में प्रूफ कर दिया। तो चलिए लिख लेते हैं ए पी बराबर होगा किसके, ए एस के। ठीक है, रीजन क्या होगा, टेंजेंट। इसी प्रकार से यहां पे देखिए पॉइंट बी है, इससे भी दो टेंजेंट बन रही है पी बी और बी आर, पी बी और बी आर, तो पी बी भी इक्वल होगा बी आर के। इसका भी सेम रीजन, टेंजेंट है। फिर सी पॉइंट दिख रहा होगा आपको, सी पॉइंट में आर सी बराबर है किसके, सी आर के। पॉइंट डी दिख रहा है, इसमें डी आर बराबर होगा डी एस के। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में क्या निकलेगा, तो ऐड कर लेते हैं, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। ठीक है, चारों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके क्या आएगा वो देखते हैं। एपी एपी यहां से देख लेते हैं, हमारा था एपी पीबी, एपी पीबी आर सी डी आर, एपी पीबी एपी पीबी
आर सी डी आर। और राइट हैंड साइड में क्या था? राइट हैंड साइड में था हमारा ए एस बी आर सी आर डी एस, ए एस डी एस बी आर सी आर, ए एस डी एस बी आर सी आर, ए एस डी एस बी आर सी आर। ठीक है, अब इन सबको प्लस करके आएगा क्या? तो देखिए आप ध्यान से, अगर हम एपी और बीपी, एपी और पीबी को, इन दोनों को प्लस कर दें तो पूरा एपी मिल जाएगा। और डीआर और आरसी को प्लस कर दे, डीआर और आरसी को प्लस कर दे तो इससे एबी मिल रहा था हमें और इससे मिल रहा है सीडी। इसी प्रकार से इन सबको प्लस करें, एएस और डीएस को प्लस करें, एएस और डीएस को प्लस करें तो एडी मिल जाएगा। और बीआर और सीआर को प्लस करें, बीआर और सीआर को प्लस करें तो बीसी मिल जाएगा। तो मिला क्या हमें? लिख लेते हैं, प्लस करने पे ए बी आया था प्लस सी डी आया था, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, इक्वल में आया था ए डी प्लस बी सी। तो एक बार फिर से देख लेते क्या क्या हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन दिया गया था, डायग्राम दिया गया था, हमने 10.1 थ्योरम यूज 10.2 थ्योरम यूज किया। 10.2 थ्योरम कहती है कि जो टेंजेंट होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, जो टेंजेंट होती है उससे टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है उसकी लंबाई बराबर होती है, तो हमने उसकी लंबाई को बराबर कर दिया। तो सब हमने पॉइंट ए के भी टेंजेंट को लिख लिया, बी के, सी को और डी के भी लिख लिया। ठीक है, इन चारों के टेंजेंट को हमने लिख लिया। जब लिख लिया टेंजेंट को तो हमें 4 इक्वेशन मिली, 4 कंडीशन मिली। अब चारों कंडीशन को जब हमने प्लस किया, ऐड किया, तो हमें ए बी, ये वाली कंडीशन मिल गई, ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके लिए आपको डायग्राम दिया गया है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। एक लाइन है, ये एक्स वाई, तो पॉइंट एक्स वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, एक सर्कल है, एक लाइन है, डायमीटर क्यू पी, बीच में क्या होता है ओह। ठीक है, यहां से कोई लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं बी। ये हो गया हमारा ए, यहां से हमने इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यहाँ पे सी लाइन है, सी। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो है 90 डिग्री का होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा 90 डिग्री का होगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स वाई और वाई, एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट to the circle x with the center O and another tangent AB is the point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। ठीक है, तो प्रूफ डेट कि AOB जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 ट्रायंगल लेना है हमें और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए 2 ट्रायंगल लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल फिर ये वाला, 2 ट्रायंगल लेते हैं, POA एंड ट्रायंगल TOA COA। ठीक है,
POA और COA दो ट्रायंगल है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि OA जो है, OP जो है, OP और OC बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस तो इक्वल होती है ना, रेडियस है और रेडियस इक्वल होती है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया हमने। फिर क्या आपको दिख रहा होगा, OA कॉमन है, OA कॉमन, और क्या दिख रहा है आपको, बताइए जल्दी, और क्या दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? मुझे दिख रहा है, AP बराबर होगा AC के। देखिए ये AP ये बराबर होगा इसके। क्यों? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट, एक पॉइंट C है एक्सटर्नल पॉइंट, उसके टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो बराबर होते हैं ना, यहां लिखेंगे टेंजेंट, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, POA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COA के, किससे? साइड से, ठीक है, साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसे मान लिया हमने एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय CPCT, ठीक है, CPCT से एंगल्स बराबर हो गए। इसको हमने कंडीशन फर्स्ट मान ली, सेकंड कंडीशन भी करेंगे हम। चलिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल, ये देखिए नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल COB और QOB, COB एंड ट्रायंगल QOB में, दो ट्रायंगल में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन OB कॉमन है, लिख देंगे OB कॉमन, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमने देखा कि OQ और OC बराबर होगा क्योंकि वो रेडियस है, OQ OC के बराबर होगा क्योंकि वो रेडियस है। फिर हमने देखा कि BC और BQ बराबर होंगे दोनों क्योंकि वो टेंजेंट है, BC बराबर होगा BQ के क्योंकि वो टेंजेंट है। आप सामने डायग्राम बना के सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जगह ज़्यादा ले रहा है तो इसलिए मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो आप एक कॉपी में बनाइएगा उसके बाद कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बार बार आगे पीछे, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिमिलर हो गया ट्रायंगल, चलिए सिमिलर कर लेते हैं, ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QOB के बाय SSS द्वारा। तो इसे हम मान लेते हैं एंगल 3, इसे मान लेते हैं एंगल 4। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के CPCT से, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारी। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, सेकंड में क्या था 2 3 जो होगा 4 के बराबर होगा। तो यहां पे कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चल रहा है, मान लीजिए अगर 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ दिए तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है, ये जो है कि एक ही तरफ के, एक रेखा के एक ही तरफ के कोण बन रहे हैं, हमें रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। रैखिक युग्म में क्या होता है, एक सीधी रेखा क्या होती है 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री बन रहा है। अब 1 बराबर है 2 के, तो मैं 1 को 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 को सेम लिखा मैंने, 3 को ऐसे लिखा।
3 बराबर था 4 के, यहाँ पे देखिए 3 बराबर था 4 के, तो 4 को मैं 3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से क्या मिल रहा है? 2 एंगल ए, 2 एंगल ए, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हुआ? 90, क्योंकि 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो एंगल 2 और 3 मतलब ये वाला एंगल, एंगल 2 और 3 ये वाला एंगल हमारा आ गया 90 डिग्री का, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे कि एंगल AOB जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। दो ट्रायंगल लिए, उसमें हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद CPCT से बराबर हो गया एंगल्स। फिर उसी प्रकार से दूसरा ट्रायंगल लिया, उसमें भी यही किया, और फिर हमने दोनों जो कंडीशन आई CPCT से उनका यूज करके प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो में मजा आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला गया है कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज द सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल subtended by the line segment joining to the point of the contact at the center। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, मतलब उनका सम जो है 180 डिग्री होता है, आमने सामने कोण होगा। ठीक है, देख लेते हैं। एक सर्कल बनाया हमने, उस पर दो टेंजेंट बना लिया एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट को हमने मान लिया P, ये हो गया A, ये हो गया B। यहाँ O है सेंटर, ये हो गया रेडियस हमारा। ठीक है, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए करते हैं सॉल्व, इसे स्टार्ट करेंगे। PAOB इज, PAOB क्या है बताइए, क्या है? PAOB एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है। लिखेंगे ठीक है, PAOB एक चतुर्भुज है, दिख रहा है हमें जैसे कि, या फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे कि जो PAOB जो है इसका सम कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल P क्या है, एंगल O क्या है, एंगल A क्या है, एंगल B क्या है, तो बेसिकली मैंने इन एंगलों के नाम दे दिया। ठीक है, आप भी नाम दे सकते हैं। एंगल P हमें पता नहीं है। एंगल O कितना है ये भी नहीं पता। एंगल A आपको पता है, रेडियस से टेंजेंट के ऊपर जब परपेंडिकुलर डाला जाता है, जब लंब डाला जाता है, तो वो बराबर 90 डिग्री के एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो एंगल B कितना होना चाहिए? 90 का। एंगल A भी 90 का होगा, क्योंकि वो भी रेडियस से परपेंडिकुलर है, 360। तो एंगल P प्लस एंगल O जो होगा वो 360 माइनस 180। तो 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 आएगा। एंगल P ये वाला और ये वाला 180 आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ करना था कि दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका सम जो होना चाहिए
80 डिग्री होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतने सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया। अगले जो क्वेश्चंस है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में करें हम। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।